कुछ अपडेट है, क्योंकि इस वक्त मैदानी इलाकों में कड़ाके की सर्दी है। उत्तर भारत की बात करें तो पहाड़ी इलाकों के अंदर भी कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। जी पलक, देखिए अगर मैदानी इलाकों में इतनी सर्दी पड़ रही है कि टेम्परेचर पंजाब में 3 डिग्री तक जो है वो डिप कर गया, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जम्मू कश्मीर में हालात क्या ही होंगे। क्योंकि जम्मू कश्मीर में खासतौर पर अगर कश्मीर घाटी की बात करें तो वहाँ पर पिछले करीबन 1 महीने से लगातार टेम्परेचर जो है वो माइनस के अंदर बना हुआ है। पहलगांव में -10 डिग्री के आसपास में टेम्परेचर है, और वहीं अगर हम बात करें तो गुलमर्ग में -9 डिग्री, द्रास में तो सबसे ज़्यादा बुरा हाल है, -25 डिग्री तक वहाँ पर टेम्परेचर जो है वो डिप हो चुका है। ऐसे में मौसम विभाग की जो चेतावनी है उसके मुताबिक आज 11 तारीख है, और 11 तारीख को जो है 11 और 12 तारीख को वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक बार फिर जो है वो एक्टिवेट हुआ है पूरे उत्तर भारत के अंदर, और ऐसे में मैदानी इलाकों के अंदर बारिश देखने को मिल सकती है। और जो पहाड़ी इलाके हैं और कश्मीर रीजन के अंदर एक और दौर की बर्फबारी जो है वो हो सकती है। इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि आने वाले अभी दिन जो हैं वो राहत उनसे कोई मिलेगी ऐसी उम्मीद नहीं जताई जा रही है, क्योंकि बर्फबारी के बाद एक बार फिर जब धूप निकलेगी तो हाड़ गला देने वाली सर्दी जो है वो महसूस करनी पड़ेगी। जम्मू में भी टेम्परेचर करीबन 4 डिग्री के आसपास में बना हुआ है, और शाम ढलते ही कोहरा जो है वो पूरे इलाके के अंदर छा जाता है। खासतौर पर जो हाईवे है, चाहे वो जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे हो, चाहे वो जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे हो, यहाँ पर कोहरा जो है उसकी मार झेलने को पड़ रही है, जिसकी वजह से गाड़ियाँ जो है वो रेंगती हुई नजर आ रही हैं। साथ ही साथ में ट्रेन का भी इस पर खासा असर जो है वो देखने को मिल रहा है, क्योंकि घंटों जो दिल्ली से आने वाली या देश के अन्य हिस्सों से कटरा और जम्मू को आने वाली जो ट्रेनें हैं वो लेट चल रही हैं, और ऐसे में लोगों को खासी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। तो अभी कोई राहत मिलती हुई नज़र नहीं आ रही, क्योंकि आज और कल जो है वो एक बार फिर बारिश और बर्फबारी का दौर जो है वो जम्मू कश्मीर समेत पूरे उत्तर भारत में देखने को मिलेगा। और अगर बर्फबारी होती है तो निश्चित रूप में जो पहाड़ी इलाके हैं, दूरदराज के इलाके हैं, वहाँ पर एक बार फिर रोड कनेक्टिविटी कट जाएगी, सर्दी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। और ऐसे में खासतौर पर अगर हम कश्मीर घाटी में जो जनजीवन है वो बहुत ज़्यादा अस्त व्यस्त होता हुआ नज़र आ रहा है। खासतौर पर रूरल बेल्ट जो पहाड़ी इलाके हैं, जो दूर दराज के इलाके हैं, वहाँ पर रोड कनेक्टिविटी की सबसे ज़्यादा इशू होता है। बिल्कुल, और रमन हम देखते हैं कि बर्फबारी से सबसे ज़्यादा रोड कनेक्टिविटी जो है वह उस पर असर पड़ते हुए नजर आता है। हमारे साथ नवीन भी दिल्ली से जुड़े हुए हैं। नवीन, दिल्ली के हाल क्या है? क्योंकि मैदानी इलाकों की अगर हम बात करें तो सुबह सुबह हम देख रहे हैं कि विजिबिलिटी इतनी ज्यादा लो है कि यातायात बहुत ज्यादा प्रभावित होते हुए नजर आ रहे हैं। गाड़ियां इतनी धीमी चल रही हैं कि आगे क्या हो जाए कुछ पता नहीं। बिल्कुल, देखिए पलक, अक्षरधाम इलाके में इस वक्त मौजूद हैं। सड़कों का आपको हाल दिखा दे कि अभी भी जो कोहरा है वो आपको सड़कों पर देखने को मिलेगा। गाड़ियों की जो रफ्तार है वो धीमी हो चुकी है। आप आमतौर पर जो अक्षरधाम का इलाका है वो डेंसली पॉपुलेटेड है, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा कोहरा अभी के समय आपको देखने को मिल रहा होगा। जो तापमान है वो भी जो न्यूनतम तापमान है वो 6 से 7 डिग्री के करीब दर्ज किया जा रहा है, और जो अधिकतम तापमान है वो 16 डिग्री सेल्सियस के करीब दर्ज किया जा रहा है। सूरज हालांकि आसमान में निकल चुका है, लेकिन सूरज में वो तपिश नहीं जो लोगों को ठंडी से राहत दे सके। मौसम विभाग का भी मानना है कि आने वाले 4 से 5 दिनों तक राजधानी दिल्ली में, या फिर यूं कहें कि पूरे उत्तर भारत में इसी तरह से कड़ाके की ठंड पड़ेगी और लोगों को राहत मिलती नजर नहीं आ रही। हालांकि दिन में जब मौसम खुलता है, लेकिन तब भी जो हवा की गति है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, जिससे लोगों को ठिठुरन भरी ठंड का सामना करना पड़ रहा है। तो निश्चित तौर पर एक तरफ जहां कोहरे ने वाहन चालकों की मुसीबतें बढ़ा दी हैं, वाहन चालकों की जो स्पीड है उस पर रोक लग चुकी है, तो वहीं दूसरी तरफ जो कड़ाके की ठंड है उससे आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। जो नई दिल्ली से कई ट्रेनें जो दूर दराज के इलाकों के लिए खुलती हैं वो 8 से 10 घंटे तक देरी से चल रही हैं, क्योंकि कोहरे की वजह से न सिर्फ गाड़ियां बल्कि जो ट्रेन है उनकी भी रफ्तार पर ब्रेक लग चुका है। फॉग की वजह से ट्रेनें कई जगह खड़ी हैं, और मौसम विभाग का भी ये मानना है कि जो स्थिति है वो आने वाले कुछ दिनों तक इसी तरह बरकरार रहेगी। लेकिन यहाँ पर नवीन एक अपडेट मैं आपसे चाहूंगी, क्योंकि आप बता रहे हैं कि कई सारी ट्रेन्स हैं जो अभी डिले चल रही हैं। अगर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की मैं बात करूं, क्योंकि वहां पर लोग जो है संभावित इंतजार कर रहे होंगे अपनी ट्रेन का, और कड़ाके की सर्दी है, उनके लिए कोई इंतजाम जो है वे किए गए हैं? बिल्कुल, देखिए यार, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे तमाम वेटिंग रूम है, उनकी संख्या बढ़ाई गई है, और लोगों को पहले ही इत्तला कर दी जाती है कि उनकी ट्रेन कितने घंटे की देरी से चल रही है। ये एक अच्छी पहल रेलवे द्वारा की जा रही है कि लोगों को अब स्टेशन पर आकर इंतजार नहीं करना पड़ा।
अगर ट्रेन नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से ही देरी से खुल रही है तो इसकी जानकारी पहले ही लोगों को मैसेज और ईमेल के जरिए दे दी जाती है ताकि उसी हिसाब से वो अपने समय की प्लानिंग कर सके। इसके अलावा नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे तमाम जो वेटिंग रूम्स हैं उन्हें खोल दिया गया है, वहां हीटर की व्यवस्था की गई है ताकि लोगों को ठंड का सामना करना ना पड़े, क्योंकि आमतौर पर ठंड के मौसम में जो ट्रेनें हैं वो देरी से चलती हैं, क्योंकि फॉग की वजह से कई बार ट्रेन की जो स्पीड है वो कम हो जाती है, सिग्नलिंग की दिक्कत आती है। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए जो उत्तर रेलवे है उन्होंने खासा इंतजाम किए हैं, वेटिंग रूम पर संख्या बढ़ाई गई है। साथ ही साथ लोगों को भी ये आग्रह किया जा रहा है कि वो घर से अपने ट्रेन की टाइमिंग देखकर चले, क्योंकि अभी के समय कई ट्रेनों को रीशेड्यूल किया जा रहा है, कई ट्रेनों को डाइवर्ट किया जा रहा है। तो इसकी जानकारी लोगों को मोबाइल और उनके ईमेल के जरिए भेजी जा रही है ताकि समय के हिसाब से वो अपने ट्रैवल को प्लान कर सके। रमन, यहाँ पर जम्मू कश्मीर का अपडेट लेंगे, जम्मू और कश्मीर दोनों का, क्योंकि जम्मू में हम देखते हैं कि वैष्णो देवी लोग जो है जैसे ही 25 दिसंबर के बाद जो है और जनवरी पहले हफ्ते की बात करें तो लोग जो है आते हैं जम्मू कश्मीर में। और कश्मीर की अगर बात करें तो वहां पर भी पर्यटन क्या पहुंच रहे हैं, पर्यटक किस तरीके का वहां पर टूरिज्म जो है वो किस तरह का देखने को मिल रहा है? देखिए, साल की शुरुआत में ही लोगों को बर्फबारी देखने को मिली थी। पूरे कश्मीर घाटी के अंदर 5 दिसंबर के आसपास में जो बर्फबारी हुई थी, उससे पहले हमने देखा था कि 28 दिसंबर को बर्फबारी हुई थी। तो ये पूरा जो बर्फबारी का नज़ारा देखने के लिए बहुत सारे टूरिस्ट जो हैं वो इस समय कश्मीर घाटी के अंदर पहुंचे हुए हैं। खासतौर पर माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए हज़ारों की संख्या में लोग जो हैं वो इस सर्दियों में, क्योंकि बच्चों की छुट्टियाँ पड़ी होती हैं, तो उस छुट्टियों का इस्तेमाल करते हुए वो माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए भी पहुंचते हैं। तो फिलहाल अच्छी खासी जो टूरिस्टों की संख्या है वो कश्मीर घाटी के अंदर देखी जा रही है। लेकिन अब जैसे जैसे स्कूल दोबारा से रीओपन होना शुरू हो चुके हैं तो वो संख्या धीरे धीरे कम होती हुई नजर आएगी, क्योंकि एग्जाम्स बच्चों की शुरू हो जाएंगे और बाकी चीज़ें जो हैं उसको लेकर वो लोग अपने शेड्यूल जो है वो प्लान करते हैं। लेकिन पहला वीक जो था जनवरी का, वो निश्चित रूप में टूरिस्टों से गुलजार रहा है। चाहे वो गुलमर्ग की बात करें, पहलगांव की बात करें, सोनमर्ग की बात करें, तो यहाँ पर अच्छे खासी संख्या में टूरिस्ट जो है वो पहुंचे हुए थे और उन्होंने इस बर्फबारी का जो है वो बेहद लुत्फ उठाया। हमने देखा कि कई सारे इन्फ्लुएंसर, कई सारे यूट्यूबर्स जो है वो भी इस बार कश्मीर घाटी में आए थे। अक्सर देखा जाता था कि वो फॉरेन की ट्रिप के लिए बाहर निकल जाते थे अपना दिसंबर या जनवरी एंजॉय करने के लिए, लेकिन इस बार ये संख्या जो है वो कश्मीर घाटी की तरफ जो है उन्होंने रुख किया है। तो टूरिज्म के लिहाज से देखा जाए तो एक बहुत अच्छा जो है वो साल ये रहेगा जम्मू कश्मीर के लिए। खासतौर पर 2025 की जो शुरुआत रही है उसमें अच्छी खासी संख्या में टूरिस्ट यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। इसके साथ साथ में आगे जैसे जैसे और दिन बढ़ेंगे, गर्मियों की छुट्टियां आएंगी तो उसमें भी टूरिस्ट के आने की उम्मीद जताई जा रही है। खासतौर पर जो बर्फबारी से परेशानी होती है वो स्थानीय लोगों की होती है। हम देखते हैं कि कश्मीर घाटी में जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर लो हो जाता है, माइनस में पहुंच जाता है, तो वहाँ पर बहुत सारे लोग जो हैं वो माइग्रेट होकर मैदानी इलाकों में यानी कि जम्मू में जो है वो आ जाते हैं और यहाँ पर जो है अपना समय गुजारते हैं। ये एक महीना या 40 दिन का जो चिल्ले कलां का टाइम होता है, यानी कि 21 दिसंबर से लेकर और करीबन 31 जनवरी तक का जो ये समय होता है, ये समय जो है वो लोग ज़्यादातर मैदानी इलाकों में बिताते हैं, क्योंकि वहां पर इतनी ज्यादा सर्दी बढ़ जाती है कि रोजमर्रा के जो कामकाज हैं स्थानीय लोगों को वो करने के लिए मुश्किल हो जाते हैं। क्योंकि टूरिज्म के लिहाज से देखें तो बर्फ जो है वो बहुत अच्छी लगती है, 1 या 2 दिन के लिए अच्छी लगती है, लेकिन ज्यादा दिन अगर वहां पर रह जाए तो वो मुसीबत बनना शुरू हो जाती है। और जो स्थानीय लोग जिनको वहीं पर रहना होता है तो उनके लिए निश्चित रूप में ये मुसीबत बिल्कुल बड़ी परेशानी हो जाती है। नवीन, मैं आपके पास आऊंगी। एक ऑब्जर्वेशन रही मेरी कि दिल्ली मेट्रो के ऊपर, क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा बढ़ गई है तो लोग अभी दिल्ली मेट्रो के ऊपर सफर करना तो ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं। वहां पर बहुत ज्यादा भीड़ जो है वो देखने को मिल रही है पीक आवर्स पर अगर हम बात करें तो। बिल्कुल, देखिए जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसमें आमतौर पर बस और दिल्ली मेट्रो को हम शामिल करते हैं। जो बसें होती हैं उसमें हवा चलती है, ठंड लगती है लोगों को, और जो दिल्ली मेट्रो है वो कॉम्पैक्ट है, यानी वो पूरी तरह से सील है। अगर आप एक बार दिल्ली मेट्रो में प्रवेश करती हैं तो फिर सफ़र चाहे कितना भी लंबा हो आपको ठंड का एहसास नहीं होता, क्योंकि मेट्रो का जो टेम्परेचर है वो कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन जो बस है या फिर कैब है या आप सड़कों पर अपनी गाड़ी से जा रहे हैं, बाइक से जा रहे हैं, तो उसमें आपको ठंड का सामना करना पड़ सकता है। और यही वजह है कि दिल्ली मेट्रो में फुटफॉल ज़्यादा देखने को मिल रहा है, यानी लोग बसों के मुकाबले मेट्रो को ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं, क्योंकि एक तो मेट्रो कन्वीनियंट है, यानी आमतौर पर मेट्रो में सफ़र करना आसान है। मेट्रो की कनेक्टिविटी अब राजधानी दिल्ली में अच्छी हो चुकी है। जहां तक बसों की बात है तो कोहरे का असर बस पर भी देखने को मिलता है, बस की जो गति है वो भी कहीं ना कहीं कम हो जाती है।
तो निश्चित तौर पर जो फुटफॉल है और खासकर पीक आवर में सुबह 8 से 10 और शाम 5 से 7 का जो समय होता है उसमें कई मेट्रो स्टेशन पर लंबी लंबी लाइनें देखने को मिल रही है, चाहे वो राजीव चौक हो, चाहे वो इफ्को हो, लक्ष्मी नगर मेट्रो स्टेशन हो, निर्माण विहार हो, अक्षरधाम हो, ये तमाम वैसे मेट्रो स्टेशन है जहां लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रहे हैं क्योंकि लोग ठंड में निकलने से बचना चाह रहे हैं। मेट्रो का प्रयोग ज्यादा हो रहा है ताकि ठंड से उनकी बचाव हो सके। अगर किसी को दिल्ली से गुड़गांव जाना है ड्यूटी के लिए, बसें गुड़गांव बॉर्डर तक जाती है, लेकिन बस में उन्हें ठंड का सामना करना पड़ सकता है, समय ज्यादा लगता है क्योंकि कोहरे की वजह से बसों की रफ्तार पर भी रोक लगी है। रमन, यहाँ अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो 13 जनवरी से हम अक्सर देखते हैं और उत्तर भारत में ही देखते हैं, जैसे मकर संक्रांति जो आती है उसके बाद ठंड थोड़ी कम होते हुए नजर आती है। अगर हम आईएमडी की बात करें तो मौसम विभाग की तरफ से क्या ये अनुमान जताया गया है कि मकर संक्रांति के बाद थोड़ी सी सर्दी जो है वह कम होते हुए नजर आएगी? देखिए, निश्चित रूप में ये कहा जाता है कि मकर संक्रांति के बाद यानी कि 13 जनवरी जब लोहड़ी होती है और उसके बाद 14 जनवरी को मकर संक्रांति होती है, उसके बाद धीरे धीरे जो है वो सर्दी जो है वो कम होना शुरू हो जाती है। लेकिन इस समय जो आज 11 तारीख है, इस समय के जो हालात अगर मैं देखूंगा तो ऐसा लगता नहीं है कि इस बार मकर संक्रांति के बाद भी इससे कोई राहत मिलती हुई नजर आएगी, क्योंकि लगातार अभी 11 और 12 तारीख को बर्फबारी का दौर चल रहा है और बर्फबारी के बाद जब धूप निकलेगी तो वो हवाएं जो पहाड़ों से टकराकर, बर्फ से लदी हुई पहाड़ों से टकराकर मैदानी इलाकों में आएंगे तो वो गलन जो है वो बढ़ती हुई नजर आएगी। पहले मौसम विभाग कह रहा था कि शायद 20 तारीख के बाद थोड़ी सी राहत मिलती हुई नजर आए, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है। 20 तारीख के बाद भी ये प्रोलॉन्ग हो सकता है। 31 जनवरी तक जो है इस तरीके की सर्दी लोगों को झेलनी पड़ सकती है और फरवरी का महीना भी अगर शुरुआती अगर हम इसमें जोड़ लें तो वो भी मुमकिन है कि वहां पर भी सर्दी का इसी तरीके का सितम जो है वो लोगों को झेलना पड़े। खासतौर पर जो फॉग है यानी कि धुंध की मार जो पड़ रही है, सूरज देवता 12-1 बजे तक दर्शन नहीं देते हैं, इससे ज्यादा सर्दी का प्रकोप जो है वो लोगों को झेलना पड़ रहा है। खासतौर पर जो सुबह जल्दी अपने घरों से बाहर निकलते हैं, जिस तरीके से 2 पहिया वाहन चालक हैं जो अपने अपने किसी न किसी तरीके से लगातार अपने अपने कामों के लिए वहां पर उनको निकलना पड़ता है, तो उनको खासी दिक्कत का सामना जो है वो निश्चित रूप में करना पड़ रहा है। और ऐसे में जो डॉक्टर्स की सलाह है, जो बाकी जानकार हैं उनकी सलाह है, वो भी साफ तौर पर ये बताते हैं कि सुबह अगर आप अर्ली घर से बाहर निकलते हैं तो अपने आप को पूरी तरीके से पैक कर घर से बाहर निकलें, ताकि जो सर्द हवाएं हैं अगर वो उसकी चपेट में आ जाएंगे तो आपको बीमार आप पड़ सकते हैं। तो शाम को और सुबह बहुत ज्यादा गलन पड़ रही है, दिन में भी अभी सूरज जैसे निकला नहीं है, तो दिन भर भी लोग जो है रेडी पटरी वाले जो रोड साइड पर जो है अपना काम धंधा चलाते हैं, वो कहीं ना कहीं अलाव जलाकर अपना समय जो है वो काटते हैं, क्योंकि काम धंधा तो इतनी सर्दी में क्योंकि लोग बाहर निकल नहीं रहे हैं तो इतना ज्यादा काम धंधा तो है नहीं, लेकिन लोग काम पर तो निकलते ही हैं। लेकिन निश्चित रूप में ये मुसीबत का सामना जो है वो लोगों को करना पड़ रहा है और इतनी जल्दी अगर हमें कहें कि मकर संक्रांति के बाद तुरंत राहत मिल जाएगी तो राहत मिलती हुई फिलहाल जम्मू बिल्कुल। रमन, बहुत शुक्रिया आपका। नवीन, आपका भी बहुत शुक्रिया, मौसम से जुड़ी अपडेट आपने दर्शकों तक पहुंचाई। तो देखिए, लगातार ठंड से जुड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। इस बीच महाकुंभ की भी